जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई रियली विश ऑल पीपल आर फाइन और आपको वेलकम करते हैं जीएस एकेडमी में। आज हम बात करेंगे केमिस्ट्री की, चैप्टर नंबर 7, टेस्ट योर सेल्फ 7.2। स्टूडेंट्स, टेस्ट योर सेल्फ 7.2 में सबसे पहला क्वेश्चन जो हमसे वो कह रहा है इज टॉकिंग के फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द फॉलोइंग मार्क इन बोल्ड लेटर्स इन द फॉर्मूली। यहाँ पर फॉस्फोरस बेरियम फॉस्फेट नाम है, कैल्शियम सल्फेट, कॉपर नाइट्रेट, एल्यूमिनियम सल्फेट। इसमें फॉस्फोरस, सल्फ़र, नाइट्रोजन और सल्फ़र का हमने ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होगा। स्टूडेंट्स, कुछ एग्जांपल्स हमने पढ़ी होंगी आपने। एग्जांपल नंबर 7.1, इसमें उन्होंने नाइट्रिक एसिड में नाइट्रोजन का जो है वो ऑक्सीडेशन नंबर आपको निकालना सिखाया होगा। इसके अलावा आपने एग्जांपल की है सल्फ्यूरिक एसिड की। इसमें आपको सल्फ्यूरिक एसिड का जो है उसमें सल्फ़र का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सिखाया है। और इसके अलावा पोटाशियम क्लोरेट, इसमें आपने क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर निकाला है। अगर आपको ये एग्जांपल्स थोड़ी बहुत आती हैं तो फिर स्टूडेंट्स आप इस क्वेश्चन को भी सॉर्ट आउट कर सकते हैं। लिहाजा मैं इसमें आपको जो है वो बेरियम फॉस्फेट, कैल्शियम सल्फेट, कॉपर नाइट्रेट और एल्यूमिनियम सल्फेट का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना, तल का एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सिखा देता हूँ। सो लेट्स मूव टूवर्ड्स द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। बेरियम फॉस्फेट में फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। जी स्टूडेंट्स, ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए सबसे पहला असूल ये होता है कि आपको ये फार्मूला स्प्लिट करना आना चाहिए। ठीक है, ये फार्मूला बेरियम फॉस्फेट का है। सो इसको स्प्लिट करते हैं। इसमें आपको नज़र आ रहा है 3 बेरियम है और यहाँ पर देखो ये जो फॉस्फेट है इसके साथ ब्रैकेट है फॉस्फेट। यू ऑल कॉल्ड दिस थिंग एज फॉस्फेट। ये एक रेडिकल है। ठीक है, मैं पहले थोड़ा सा आपको फार्मूला समझा लेता हूँ। इसमें फार्मूले में यह है कि बेरियम जो है वो 3 है, ठीक है, और फॉस्फेट 2 हैं। PO4 -2 होता है और PO4 -2 होता है। ठीक है, और बेरियम जो है वो +2 होता है। ये सेकंड ग्रुप में होता है पीरियोडिक टेबल के। मैं आपको अभी सेकंड ग्रुप दिखाता हूँ पीरियोडिक टेबल का। ये देखो स्टूडेंट्स, ये पीरियोडिक टेबल है और इसमें आपको नज़र आ रहा है ये बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, ये है बेरियम और इसके बाद रेडियम है 88 पे। तो ये हमारे पास जो दूसरा ग्रुप होता है पीरियोडिक टेबल का, इसमें सब एलिमेंट्स का चार्ज जो है वो +2 होगा और पहले ग्रुप में जो है सब एलिमेंट्स का चार्ज जो है वो +1 होगा। लिहाजा इन सब एलिमेंट्स का चार्ज +1, इन सब का चार्ज जो है वो +2 होगा। डोंट नीड टू वरी, अगर आपको ये एलिमेंट्स याद हो जाते हैं तो आप इजीली कर सकते हो। बी मग का सर बड़ा, ये एक ईजी मेथड है इसको याद करने का। हा ली ने की रब से फरियाद, और ये भी एक ईजी मेथड है इस ग्रुप के एलिमेंट्स को याद करने का। तो बेरियम चूँकि सेकंड ग्रुप में है, इसका चार्ज +2 होगा, इसको याद रखिएगा। राइट, लेट्स मूव टूवर्ड्स द क्वेश्चन अगेन। तो हम बात कर रहे थे कि वी हैव ऑल दिस सिचुएशन अराउंड है। इसमें देखो 3 बेरियम है। सो वी हैव बेरियम जो कि 3 है, ठीक है, और इन पे +2 चार्ज है। और फॉस्फेट जो है वो हमारे पास कितने हैं? -2 चार्ज 2 हैं। अब होता ये स्टूडेंट्स कि ये जो फॉस्फेट सॉरी -3 चार्ज होता है, मैं गलत कर रहा हूँ, -3 कर लें आप। ठीक है, तो -3 के 2 हैं। अब वो क्रिस क्रॉस मेथड आपने चैप्टर 1 में सीखा होगा, तो आप इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ। तो अब बेरियम के साथ ये 3 लगाना है आपने, ठीक है, और यहाँ जो 2 है उसका बेरियम का ब्रैकेट लगा के पहले फॉस्फेट लिख लो और फिर यहाँ पर आपने 2 लगा देना है। तो ये फार्मूला बन जाता है बेरियम फॉस्फेट का। तो आई होप कि आपको थोड़ी सी स्प्लिटिंग समझ में आई है। तो आप दोबारा इसको देख लो, रिवर्स करके आपको समझ में और आ जाएगा। सो मैं अब यहाँ पर इसको सॉर्ट आउट करता हूँ। स्टूडेंट्स, यहाँ पर इसको सॉर्ट आउट करने का तरीका ये है कि आपके पास 3 एटम हैं बेरियम के, ठीक है, ये आप ब्रैकेट में ले लो बेशक, और जमा करना होता है हमेशा। सो आपके पास फॉस्फोरस है नेक्स्ट, राइट। फॉस्फोरस के आपके पास कितने एटम्स हैं? आप देख लो 2 एटम्स हैं, ठीक है, इसको ब्रैकेट में ले लो आप और फिर प्लस कर लो। और जो आपके पास ऑक्सीजन है 4 2s are 8 होता है। तो ऑक्सीजन के आपके पास टोटल जो है वो 8 एटम्स हैं। और इज इक्वल टू स्टूडेंट 0 करो, क्योंकि आप देख रहे हो इस पूरे कंपाउंड के ऊपर कोई चार्ज नहीं है। अगर कोई चार्ज ना हो तो इक्वल टू 0 करना होता है, ठीक है। अब क्या करना होगा? अब बेरियम का चार्ज मैंने आपको बता दिया। सो लेट मी यूज़ अ कलर पेंसिल, इससे ज़रा आपको और समझ में आ जाएगा। सो बेरियम को हम +2 लिख लेते हैं, ठीक है, और फॉस्फोरस को हमने मालूम करना है और ऑक्सीजन को हम -2 लिख लेते हैं, ठीक है। सो लेट मी यूज़ ग्रीन कलर नाउ। ग्रीन कलर जो है वो हम ब्रैकेट लगा लेते हैं उसे ग्रीन कलर से।
और लेट मी यूज़ ब्लैक कलर। उसे हम ये जो अपने आपने मोलैरिटीज़ लिखी थी ये लिख लेते हैं। प्लस का निशान लगाएं, इधर 2 लिख लें, प्लस का निशान लगाएं, इधर 8 लिख लें और इक्वल्स टू 0 कर लें। सो इट बिकम्स अ कलरफुल काइंड ऑफ इक्वेशन। अब इसमें 3 को 2 से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे स्टूडेंट्स तो ये हो जाएगा +6, और इसको करोगे तो ये हो जाएगा +2x, इसको करोगे तो ये हो जाएगा प्लस माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा 8 2 are 16 इक्वल्स टू 0। स्टूडेंट्स ये x हमने किया ना, x का मतलब ये बोल्ड लेटर था, ये वाला लेटर एक बोल्ड लेटर था, यानी हमने फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना था, इसलिए मैंने अब फास्फोरस को x लेट कर लिया, वरना इसका ऑक्सीडेशन नंबर तो हमें पता ही नहीं, इसलिए हमने इसका निकालना है। ऑक्सीजन -2 इसलिए लिखा है क्योंकि उन्होंने रूल्स में लिखा था कि ऑक्सीजन तमाम एलिमेंट्स में -2 होता है। मैं रूल भी आपको दिखा देता हूँ। ये देखो यहाँ पर उन्होंने ये रूल लिखा है कि जो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन होगा इन ऑल इट्स कंपाउंड जो -2 होगा, तो इसलिए मैं -2 जो है वो लिख रहा हूँ। लेकिन -1 जो है पेरोक्साइड्स में और +2 ऑक्सीफ्लोराइड में होगा, इसको आप छोड़ दो, ये बाद में आपसे मेरा पिछला टॉपिक देखो जिसमें मैंने इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। बट व्हाट आई एम टॉकिंग कि -2 होगा। सो वी आर ऑन दिस इक्वेशन और अब हम इसको करते हैं सॉर्ट आउट। प्लस माइनस तो करना ही आता होगा, ये हो जाएगा +2x, इसको माइनस कर प्लस माइनस करोगे माइनस हो जाएगा, साइन ग्रेटर का आएगा, ये हो जाएगा -10 बराबर 0 के आएगा, और ये हो जाएगा 2x, इधर आके क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और अब क्या होगा x इज इक्वल्स टू 10/2 हो जाएगा, और यू नो दैट 2 1s are 2 5s are x इज इक्वल्स टू 5। लेकिन स्टूडेंट्स आप याद रखो आपने ये चार्ज लाजमी लगाना है, तो आप स्टेटमेंट क्या लिख सकते हो, मैं आपको स्टेटमेंट लिख के दिखाता हूँ। ये स्टेटमेंट स्टूडेंट आपने आखिर में लिखनी है कि द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फास्फोरस इन बेरियम फॉस्फेट इज़ +5, क्योंकि बेरियम फॉस्फेट में फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो क्या है +5 है। सो दिस इज़ द मेथड टू सॉल्व दिस कंपाउंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फास्फोरस, और हम मूव करते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्यूरी, राइट। सो स्टूडेंट्स आप देख सकते हो कैल्शियम सल्फेट है, इसमें ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कैल्शियम +2 होगा। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फ़र जो है वो हमने मालूम करना है, और डेफिनेटली जो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन -2 होगा। यहाँ पर ऑक्सीजन के 4 एटम्स हैं और सल्फ़र का चूँकि एक ही एटम है, और इस तरह हम जो है इसको सॉर्ट आउट करेंगे इक्वेशन को, हमारे पास जो आंसर आएगा वो +6 आएगा। अगर हम कॉपर नाइट्रेट की तरफ देखें तो उसका ये मेथड होगा, उसका ऑक्सीडेशन नंबर भी +5 होगा, यानी कॉपर नाइट्रेट में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो +5 होगा। और इस तरह से जो है वो एल्यूमिनियम सल्फेट को अगर हम देखें, इसमें इसका ऑक्सीडेशन नंबर सल्फ़र का एल्यूमिनियम सल्फेट में जो है वो +6 आएगा। सो दैट इज़ विद डू इट, और जल्द से चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। स्टूडेंट्स इन अ कंपाउंड MX3, एक कंपाउंड है MX3, फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ M एंड X। M और X ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो MX3 है तो MX जो है M जो है वो +3 होगा और जो X है वो -3 होगा। सो दैट इज़ द पॉसिबल वे हम इनका ऑक्सीडेशन नंबर लिख सकते हैं। जल्दी चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। वाई द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन ऑक्सीफ्लोराइड इज़ +2, क्योंकि ऑक्सीजन जो है स्टूडेंट्स कम इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा। फ्लोरीन चूँकि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव 4.0 होती है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन जो है वो स्नैच कर लेगा ऑक्सीजन से, इसलिए नेगेटिव नहीं रहेगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। और आप देख सकते हो ऑक्सीडेशन नंबर और +2F में देखेंगे इज इक्वल टू 0, क्योंकि एज अ होल ये कंपाउंड जो है वो न्यूट्रल, इसलिए मैं इज इक्वल टू 0 कर रहा हूँ, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। और यहाँ पे हमें पता है फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 है, और ऑक्सीजन का जो है हमने निकालना है, तो इसको सॉर्ट आउट करोगे तो एज अ होल इसका आंसर जो है वो +2 में आ जाएगा। लेट्स मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड में जो है वो सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। सो लुक एट दैट वे टू डू इट। इसमें -2 निकलेगा, सल्फर डाइऑक्साइड में +4 निकलेगा सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर, सल्फ्यूरिक एसिड में आपने एग्जाम्पल में भी किया था, इसका ऑक्सीडेशन नंबर +6 निकलेगा। तो लेट्स मूव टूवर्ड्स द 5th क्वेश्चन। एन एलिमेंट X हैज़ ऑक्सीडेशन स्टेट 0, एक एलिमेंट है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, बट विल बी इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट व्हेन इट गेन 3 इलेक्ट्रॉन्स। X ने जब 3 इलेक्ट्रॉन गेन करने, तो आपको याद होगा गेन करने के लिए टेल की तरफ इलेक्ट्रॉन लिखने पड़ेंगे, और डेफिनेटली ये जो कह लो कि जब गेन करेगा तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर -3 हो जाएगा। और मैं आपको एक और बात बता चलूँ, ये होगी रिडक्शन। ठीक है, रिडक्शन आप समझते हो, इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं X ने, जो भी एलिमेंट होगा। लेट्स मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन। एन एलिमेंट इन ऑक्सीडेशन स्टेट +7 गेन्स इलेक्ट्रॉन्स।
अब याद रखो एक एलिमेंट है जिसने ऑलरेडी 7 इलेक्ट्रॉन छोड़े हुए हैं, लूज किए हुए हैं, अब वो गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन टू रिड्यूस टू बी हैविंग ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +2। अब एक एलिमेंट है, लेट्स से दैट वी हैव एन एलिमेंट x, इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो +7 है और ये +7 से जो है वो +2 की शक्ल में आ गया है। तो सोचो क्या हुआ होगा। स्टूडेंट्स याद रखो ये ऐसा इसलिए हो सका है क्योंकि जो एलिमेंट x है वो +7 से 5 इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद +2 हो सकता है, यानी इट्स अ रिडक्शन काइंड ऑफ प्रोसेस जिसमें 5 इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन किए हैं +7 ने और x ने, और इसके अलावा यू कैन से कि यहाँ पर अब वो 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं उसके पास अभी रह गए हैं जो कि मज़ीद, क्योंकि देखो ना अगर +7 इसका मतलब वो अभी 7 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और न्यूट्रल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर तुम्हें नज़र आ रहा है उसने गेन कितने किए हैं 5 और +2 हो गया, क्योंकि वो कंडीशन बता रहा है कि उसने +7 उसका ऑक्सीडेशन नंबर है वो +2 में आ गया है, तो 5 गेन करने के बाद वो +2 में आ जाएगा। So let's move towards the last question. If an oxidation state of an element changes from +5 to -3, अब देखो एक एलिमेंट है उसका ऑक्सीडेशन नंबर +5 है और ये -3 में इसको कन्वर्ट करना है। स्टूडेंट्स देखो पहले इसको 5 इलेक्ट्रॉन गेन करवाओ तो तुम्हें पता है ये एलिमेंट न्यूट्रल हो जाएगा। अब न्यूट्रल होने के बाद मज़ीद इसको 3 इलेक्ट्रॉन गेन करवाओ तो फिर हो जाएगा x-3। टोटल 5 और 3 कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 8 इलेक्ट्रॉन्स। 8 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो गेन करवाओ तब जाके ये पॉसिबल है कि -3 होगा। सो 5x + 5 टेक्स 8 इलेक्ट्रॉन्स टू बिकम्स -3। सो ये क्वेश्चन इसलिए पूछे गए हैं ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके कि भाई क्या इलेक्ट्रॉन्स गेन करने से क्या हो रहा है, लूज़ करने से क्या हो रहा है। तो ये एक कहानी है इलेक्ट्रॉन गेन और लूज़ करने की, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तो इसलिए ये ज़रा आपको थोड़ा सा आजमा रहे हैं क्वेश्चंस की शक्ल में। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, उसने हेल्प की होगी और आपको क्वेश्चंस के आंसर्स पता लग गए होंगे, और आई होप कि ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ, क्लास फेलोज़ के साथ ज़रूर शेयर करेंगे और मेरे इस चैनल को प्रमोट करेंगे। अभी इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पे हिट करें ताकि मज़ीद अपकमिंग वीडियोस आपको पता लगें, आपके नॉलेज में इजाफा हो। और इसके अलावा कमेंट कर सकते हैं अगर आप कोई सजेशन देना चाहें। और अभी तक के लिए इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और GS अकेडमी को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर दिस टाइम।